हेलो फ्रेंड्स आज हमारे पास एक हैंड ब्लेंडर आया है रिपेयर होने के लिए। ये पूरी तरह से डेड है, तो अगर इसके स्विच को ऑन भी करते हैं तब भी इसमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। ये डेड है पूरी तरह से। एक बार आपको सप्लाई में लगा के दिखा देते हैं। ये मेन बोर्ड है, यहाँ पर हम इसको सप्लाई देंगे। एक बार आपको हम सप्लाई दिखा देते हैं हमारे पास जो वोल्टेज हैं वो कितने आ रहे हैं। अब देखिए हमारे पास जो वोल्टेज है वो है 240 वोल्ट के करीब है। अब यहाँ पर हम इसकी लीड को लगा देते हैं मेंस में। अब देखिए लीड को मेंस में लगा दिया है। यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ से स्विच को ऑन करने के बाद भी ये ऑफ़ है। अगर आपका घर में ऐसा हैंड ब्लेंडर है वो ख़राब हो जाता है, डेड हो जाता है, आप उसको कैसे ही अपने घर पे रिपेयर कर सकेंगे। इस वीडियो में आपके लिए यही सब दिखाएंगे, कैसे इसको ओपन किया जाता है, कहाँ इसका फॉल्ट होता है। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर 2 स्क्रू होते हैं। अगर आपको कभी भी यहाँ पर दिखाई ना दे, यहाँ पर एक प्लास्टिक का 100 पीस 2 लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देता इसके स्क्रू कहाँ हैं। यहाँ पर इसके स्क्रू होते हैं, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। दोनों स्क्रू को हम खोल लेते हैं। तो इन स्क्रू को हमने खोल लिया है। देखिए ये कवर है, बैक कवर इसका जो ढक्कन होता है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका लॉक होता है, ये देखिए इस लॉक को हम थोड़ा दबाएंगे, इससे ये निकल जाता है। ये देखिए यहाँ से ये निकल गया, ये लॉक होता है इसका। अब देखिए फ्रेंड्स ये इसका स्विच है। एक बार स्विच को भी हम निकाल के देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ से इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसके स्क्रू हैं, ये देखिए इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ से। स्विच को भी देखेंगे, लेकिन ये स्क्रू खोलना ज़रूरी है, इसको हम खोल लेते हैं। तो देखिए अब ये निकल गया है हमारा यहाँ से, ये देखिए। अब ये 2 स्क्रू यहाँ पर लगे हैं, इनको भी हम खोल लेते हैं। अब ये दोनों स्क्रू हमने खोल लिए हैं, ये देखिए ये स्क्रू लगे हैं इसमें। तो ये इसकी मेन मोटर होती है, अंदर होती है जो, ये देखिए इसको हम ऐसे दबाएंगे तो ये जो कवर होता है रबड़ का छल्ला सा, ये आगे चला जाता है। इसके बाद ये हमारी मोटर निकल जाती है। तो अब देखेंगे इसमें फॉल्ट क्या है। सबसे पहले इसका स्विच है, स्विच को देखेंगे, ये स्विच लगा है। एक बार स्विच को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे इसको हम बाहर कर देंगे तो ये हमारा स्विच जो है बाहर आ जाएगा। ये स्विच हमारा बाहर आ गया है। एक बार इस स्विच को हम मल्टीमीटर से टेस्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास सीरीज है तो आप सीरीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे पास सीरीज भी है, मल्टीमीटर भी है। मैं मल्टीमीटर से स्विच को टेस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से यहाँ ऑफ पोजीशन है, ये ऑन है, ऑन देख लेते हैं। तो ऐसे इसको चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा मीटर का जो बजर है वो बज गया है। अब दूसरी साइड भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए अब ये हमारा स्विच फाइनल हो चुका है कि ठीक है। तो स्विच को हम वैसे ही लगा देंगे, क्योंकि स्विच में तो इसके कमी नहीं है। तो कमी है इसकी कहाँ पर है, तो ये अब इसकी मेन मोटर है। मोटर को चेक कर लेते हैं। सबसे जो ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, इसके कार्बन होते हैं। ये कार्बन पड़े हुए होते हैं इसमें, ये कार्बन सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं, ये चेक करना ज़रूरी होता है। और कई बार क्या होता है, हमारे जो ब्लेंडर होता है ये जाम हो जाता है। यहाँ से अगर हम इसको घुमाएंगे, बहुत केस ऐसे होते हैं जिसमें ये जाम हो जाता है। जब हम इसमें ऑयल देते हैं तो उसके बाद ये घूमने लग जाता है, तो फिर इससे हमारा ये खुल जाता है। लेकिन ये जाम नहीं है, इसकी मोटर में कोई फॉल्ट है। मोटर को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अब आप देख लीजिए, ये इसके जो कार्बन हैं, मेन जो इसमें होते हैं इम्पोर्टेंट इसके कार्बन। तो सबसे पहले ये कार्बन इसके टेढ़े हो चुके हैं, इनको हम निकालेंगे और उसके बाद इसकी सफाई करेंगे कार्बन की। तो एक बार आपको दिखा भी देते हैं। इसके कार्बन जो है ये देखिए टेढ़े हो चुके हैं। कैसे, ये इस तरफ से टेढ़ा हो चुका है, ये दूसरा भी है, ये भी इसमें टेढ़े मेढ़े दोनों ये कार्बन हो रहे हैं। इनको हम निकाल लेते हैं, एक बार इसकी सफाई कर देते हैं। तो अब क्या करना है हमने, तो इसके हम कार्बन को निकाल लेते हैं।
ये ऐसे निकल जाते हैं कार्बन। ये इस साइड का है, इसका ध्यान रखना है आपने। अगर इस साइड हमने कर दिया इसको तो इसकी जो चाल होती है, जो इसके चक्कर होते हैं, फिर ये बदल जाते हैं। इसको यहाँ पर ही हमने लगाना है। तो ये कार्बन हमारा है, तो देखिए ये कैसे जो है घिस चुका है, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो गलत हो चुकी है। इसको हम रगड़ेंगे। अगर आपके पास जैसे ये है रेगमाल होता है, इसको हम यहाँ पर रगड़ देंगे तो इससे साफ़ हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसको हम सफाई करेंगे इसकी। तो देखिए ये पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। इसको चेक कर लें कि ये ऐसे जंप करता है या नहीं। तो ये साफ़ हो चुका है। इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इसकी जो वायर है वो भी टूट गई है, इस वायर को भी लगा देते हैं। तो दोस्तों इसकी हमने स्लीव को ओपन किया है। इसमें 2 वायर हैं, दोनों वायर की हम पॉलिश है इसको निकाल देंगे, इसको उतार देंगे। थोड़ा इसको ऐसे रगड़ लेते हैं। रेगमार की सहायता से आप रगड़ लेंगे इसको, या किसी अन्य चीज़ से आप इसको साफ़ कर लें। ध्यान रखें ये दोनों वायर टूटे ना, इसका जो कॉपर है वो निकल जाए, जो इसके ऊपर इंसुलेशन है वो इसका उतर जाए। तो दोस्तों ये जो कार्बन है, मेरी जो वायर है ये छोटी रह गई है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी दूसरी वायर इसमें कस देता हूँ ताकि ये दोबारा इसमें कोई ख़राबी ना आए। अच्छी तरह से इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, कस देंगे इसको। यहाँ पर हम इसके कई चक्कर कर देंगे, इसमें कई राउंड देंगे इसके कार्बन में, ताकि ये हमारी वायर यहाँ से स्पार्किंग भी ना करे और अच्छे से हमारा जो हैंड ब्लेंडर है वो चलता रहे। तो फाइनली हमारी जो वायर है वो पूरी तरह से टाइट हो चुकी है। अब देखिए, तो अब ये जो वायर है हमारी ये ज़्यादा है, तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और इसके इंसुलेशन को भी हम थोड़ा निकाल देंगे, इसको साफ़ कर देंगे। तो ये देखिए इंसुलेशन इसका जो है हमने हटा दिया है वायर के ऊपर से। ये मेरे पास 1 नंबर की स्लीव है, इसको मैं थोड़ा ले लेता हूँ ज़रूरत के हिसाब से। जितनी ज़रूरत आपको हो उतनी आप ले सकते हैं। तो स्लीव मैंने यहाँ पर लगा दी है। अब थोड़ी सी मैं स्लीव को पीछे यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ ताकि हमारी जो वायर है, जो तार है, इसमें से बाहर आ जाए। अब इन दोनों वायर को हम यहाँ पर टाइट कर देंगे, कस देंगे अच्छी तरह से। अब ये हमारा जोड़ पक्का हो चुका है। एक बार जो इसका एरिया बचता है हमारा, यहाँ पर हम टेप लगा देंगे। अब टेप हमने लगा दी है। इस कार्बन को हम ऐसे ही फिट कर देंगे। ये देखिए इसको ऐसे लगाया जाता है, इसको ऐसे फिट कर देंगे। ये लग गया, पूरी तरह से टाइट हो चुका है इसमें। अब ये दूसरा कार्बन है हमारा, इसको भी हम, ये हमारे पास प्लास है, इसकी मदद से इसको निकाल लेंगे। ये दूसरा कार्बन है, ये भी अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। क्योंकि जब हमारे कार्बन जो हमारा आर्मेचर होता है उसके ऊपर सही से नहीं लगते तो हमारी ये मोटर वर्क नहीं करती। अब दोस्तों हमने इन दोनों के दो हमारे जो कार्बन थे इनको साफ़ कर दिया है, रगड़ दिया है और इनको फिट कर दिया है। अब यानी कि अब इसमें और कोई दिक्कत नहीं है कार्बन में। एक बार इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, ये मोटर हमारी वर्क करती है, चलती है या नहीं। तो ये लीड है, इसको लगा देते हैं सप्लाई में। यहाँ से स्विच को करते हैं ऑफ़। अब सप्लाई लगा दी है, इसमें दे दी है। अब ये हमारे पास मोटर जो है इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए तो ये हमारा जो ब्लेंडर है वो ओके हो चुका है पूरी तरह से, एकदम से। तो इसमें दिक्कत क्या आती है फ्रेंड्स, ये जो हमारे कार्बन होते हैं ये आर्मेचर
से नहीं टच होते, ये पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लगभग ये ज़्यादातर जो ब्लेंडर हैं ये वर्क नहीं करते, ये चलते नहीं हैं। तो ज़्यादा इसमें ऐसा कोई फ़ॉल्ट नहीं आता। कभी भी फ़ॉल्ट आता है तो या तो यहाँ का आता है फ़ॉल्ट या फिर ये जाम हो जाता है। जाम हो जाता है तो इसमें आप ऑयल दे दीजिए। अगर कार्बन में कोई दिक्कत नज़र आती है तो आप कार्बन सेट कर दीजिए, तो ये फिर एकदम से अच्छे से चलने लगेगा, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम इसकी फ़िटिंग कर देते हैं।